और आगे बढ़ जाता है। जिसके पास उत्साह होता है वह आगे बढ़ जाता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जिसके पास उत्साह है उसके पास सफलता है, जिसके पास उत्साह नहीं उसके पास असफलता है। आपका कार्य में असफल होना यह सिद्ध करता है कि कार्य को पूर्ण प्रयत्न से नहीं किया गया, कहीं न कहीं कमी है। अधूरे मन से किए गए कार्य में असफलता मिलती है। अधूरे मन से किए गए कार्य में असफलता मिलती है। कभी आप मुहूर्त भी न देखें, मुहूर्त देखकर कार्य न भी करें। आप सदा यह देखें कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य को करने के लिए आपका मन कितना राजी है। आपका मन क्या कह रहा है, मन कहे तभी आप उस कार्य को करें, अन्यथा न करें। इस प्रकार से भी शुभ कार्यों के निर्णय लोगे, निर्णय सही होंगे। मेंढक फुदकता फुदकता आगे बढ़ता जा रहा है। प्रसन्न है, उत्साह है, इच्छा है, दर्शन की भावना है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसे पूर्व जन्म के मंदिरों के जिनेंद्र देव के दर्शन हो रहे हैं। चला आ रहा है, चला आ रहा है, राह में चल रहा था। कैसा होगा क्षमा शरण, कैसे होंगे महावीर, ऐसा सोचता हुआ आगे बढ़ रहा है। चलते हुए उसकी एक छलांग तिरछी लग जाती है। तिरछी छलांग लगाते ही वह हाथी के पैर के नीचे पहुंच जाता है और उसका मरण हो जाता है और वह स्वर्ग में पहुंचता है। उसे स्मरण हो जाता है कि वह महावीर के समूह शरण में जा रहा था और राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे पड़ जाने से वह मेंढक पर्याय को छोड़कर स्वर्ग का देव बना। जैसे ही वह स्मरण आता है कि वह सीधा स्वर्ग से महावीर भगवान के दर्शन को आ जाता है। वहाँ राजा सैनिक हाथी पर बैठा है और यहाँ मेंढक समूह शरण में आ जाता है। जीव की भावनाएं जीव को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ वह जाना चाहता है। मात्र दर्शन और पूजन का भाव था। वह पूजन द्रव्य से तो नहीं कर पाया, उसने भावों से पूजन अवश्य की। जब एक कुएं का मेंढक भी तरह का भक्त हो सकता है तो आप भी भावना उत्साह जागृत कर घर के बाजू में बने मंदिर में जा सकते हो। भावना भाव नाशिनी होती है। राजा सैनिक जब महावीर भगवान के समूह शरण में पहुंचता है तो उसे वहां मेंढक का चिन्ह वाला स्वर्ग से आया देव दिखाई दिया। वह महावीर भगवान से निवेदन करते हुए पूछता है, हे भगवान, इस देव के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह क्यों है? वह कौन है? भगवान महावीर कहते हैं, हे मगध नरेश, यह आपके नगर के कुएं में रहने वाला मेंढक है जो उत्साह से पूजा का भाव लिए समूह शरण की ओर चला आ रहा था। उसी समय तिरछी छलांग लग जाने से वह आपके हाथी के पैर के नीचे आ गया और मरण को प्राप्त हो गया। मरण को प्राप्त होने के बाद वह मेंढक शुभ भावों के कारण देवगति में आ गया एवं वहां पहुंचकर अवधि ज्ञान से जाना कि वह मेंढक था। समूह शरण में जाते समय रास्ते में मरण को प्राप्त हुआ। जैसे ही वह मालूम पड़ा तत्काल ही वह समूह शरण में आ गया। पूर्व पर्याय में मेंढक होने के कारण इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना हुआ है। जिनेंद्र देव के दर्शन का भाव था इसलिए स्वर्ग का देव हुआ। आप भावनाएं अच्छी रखें, आपको भी स्वर्ग मिलेगा। प्रत्येक जीव को अच्छे कार्य करने की स्वतंत्रता है और वह अपने भावों को जिस ओर ले जाना चाहे वह उस ओर ले जा सकता है। शुभ भाव करके जिनेंद्र भगवान के पास जा सकता है, अशुभ भाव करके नरक तथा सुखी जीवन को दुखी बना सकता है। एक सेठ जी सामायिक करने में बैठे थे, पुण्य कर रहे थे, लेकिन भीतरी भावना में पानी पीने की इच्छा जागृत हो गई तो वह जलाशय में जन्म ले लेते हैं और अशुभ भाव कर पाप रूप परिणाम कर बावड़ी में मेंढक बन जाते हैं। और वही जलाशय का मेंढक देखिए शुभ भाव कर स्वर्ग पहुंच जाता है और भावों को शुभ करो पहुंच जाता है। इसलिए भावों को शुभ करो और शुभ होगा। जय जिनेंद्र।